आज की जो सत्य घटना है, उत्तराखंड देवभूमि में सभी भगवान समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है हमें वहाँ पर इंसानों से कम उम्मीद रहती है और भगवानों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है हमारे पहाड़ों में, क्योंकि इंसान चाहते हुए भी वहाँ पर अपने जनों की मदद नहीं कर, बहुत अंतर हो जाता है दूर का। क्योंकि हम अगर आज के समय में मैं दिल्ली जाना चाहूँ यहाँ पर से तो मात्र 2-3 घंटे में पहुँच जाता हूँ, लेकिन हमारे पहाड़ में मैं अपने घर में करीब 6-6, 3-3, 4-4 घंटे का रास्ता तो पैदल ही का होता है। तो लोग व्यवस्था के कारण अपने परिजनों की मदद नहीं कर पाते। तो उसी में की मेरी कहानी है, किस प्रकार से पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने भगत की रक्षा करी। तो मैं दोस्तों उन्हीं के आज कथा लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। मनोज्वम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतामरिष्टम वातात्मजम वानरयुद्धमुख्यम श्रीरामदूतम शरणम ततशम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जो आज की ये सत्य घटना मेरे पर पवन पुत्र हनुमान जी की आई हुई है, ये पौड़ी गढ़वाल अमगढ़ी गांव से आई हुई है। दरअसल वहाँ पर एक गरीब परिवार था, मनोज और आरती की जो पुत्री थी, एक ही पुत्री थी, और उनका नाम मैं रख देता हूँ पूजा। पूजा का जो पढ़ाई में ध्यान वगैरह था बहुत अच्छा था। और अक्सर लोग यह चला देते हैं अपने मनगढ़ंत कहानी की तरीके से कि हनुमान जी को लड़कियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी को कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो गलत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने जिसने गौरख पुराण नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। वहाँ पर जहाँ हनुमान जी गर्जना करा करते थे उस क्षेत्र में, तो चाहे कोई मनुष्य, कोई पुरुष, कोई भी चले जाए तो उनको भी गर्व रुक जाता था। वो जगह कहीं और नहीं, उत्तराखंड में ही है। तो ऐसी ऐसी जगह यहाँ थी हमारे उत्तराखंड में कि हनुमान जी को कोई भी पूछ सकता है, चाहे कहीं का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। हनुमान जी वो देव है जिनको कभी अपने पर अहंकार ही नहीं हुआ है, कुछ हुई नहीं। जो कुछ भी करने वाले हैं वो कौन है? प्रभु राम है मेरे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ किसी के लिए। तो यही घटना है कि हनुमान जी को कभी अहम भाव नहीं हुआ और ना ही कभी वो किसी से प्रेज करते हैं। अखंड ब्रह्मचारी वो हैं, तो वो हर रिश्ता निभाना जानते हैं हनुमान जी हमारे। तो उसी में की मेरी कहानी है। दोस्तों पूजा भी क्या करा करती थी, उनको भी हनुमान जी से बड़ा ही लगाव था और इतना प्रेम था समझ लो दोस्तों, भक्त और भगवान का प्रेम नहीं था, एक भाई और बहन की तरह रहते थे। और हर साल रक्षाबंधन को वह हनुमान जी को राखी बांधने जाती थी और कहती थी, हे पवन पुत्र मेरे आप ही हो, जो कुछ हो, जैसे भी हो, मेरे को आप बहुत अच्छे लगते हो और आप मेरे भाई हो, सब कुछ मेरे आप हो। तो दोस्तों इतना प्रेम और इतनी श्रद्धा जो हनुमान जी के प्रति पूजा की थी, तो वो उसके माता पिता भी उनसे कभी कुछ नहीं कहा करते थे। कहते थे बेटी तुमको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। अक्सर वो मंगलवार के दिन हनुमान जी को नहलाना धुलाना और खाना खिलाना, भोग लगाना, मंगलवार के दिन प्रसाद बना के प्रसाद वितरण करना। और आज भी दोस्तों शहरों में हर जगह है, आप देखना मंगलवार के दिन प्रसाद बंटना, ये बंटना। मंगलवार का दिन हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत बड़ा माना जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह को भी ले लो दोस्तों, बड़ा ही तेज और बड़ा ही तेजस्वी ग्रह है। तो उसी प्रकार मंगलवार के दिन हर कोई अपनी शांति के लिए हर कोई पूजा पाठ करा करते हैं। और अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा शराबी भी एक दिन दारू नहीं पीता है मंगलवार के दिन। तो इसी प्रकार पूजा भी
हर मंगलवार के दिन अपने हनुमान जी की पूजा और नियम धारण पर रहती थी। ऐसे ही चलता रहा। दोस्तों हमारे पहाड़ों में क्या है, अक्सर जो घर होते हैं ना वो इस जंगलों से होके, सुनसान रास्ते से होके अंदर गांव में घर होते हैं, और उस गांव के घरों में जो हमारी बहनें और माताएं बहनें होती हैं वो बेखौफ होके जाती हैं। उनका दिन रात का रास्ता है, कोई एक दिन का रास्ता नहीं है। और वहाँ की एक खासियत और होती है कि वहाँ सभी ये भाई सोचते हैं कि आज अगर ये बेचारी अकेली आ रही है तो कल को मेरी बहन भी अकेली आएगी, परसों को मेरी माँ भी अकेली आएगी। अगर आज मैं इसको इस भावना से देखूंगा तो कल को कोई मेरी बहन को भी इस भावना से देखेगा। तो ये धारणा हर किसी मनुष्य के अंदर रहती है। तो दोस्तों जंगलों के कई किलोमीटर रास्ते तय करा करते हैं लड़कियाँ वहाँ। अब दोस्तों हर जगह ये देखा जाता है और अक्सर हर जगह कुछ अराजक तत्व पाए जाते हैं। जहाँ पर जल होगा तो वहाँ पर गीला भी होगा, और गीला होगा तो दोस्तों वहाँ पर मच्छी भी होगी, मच्छी होगी तो दोस्तों सब कुछ होगा। आप ये समझो जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं तो वहाँ पर कुछ बुरे लोग भी होते हैं, और कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ अराजक लोग इस तरीके से होते हैं, उनका काम ही ये होता है कि लोगों को परेशान करना और विचार धारण करना। कुछ 4-5 लोगों ने प्लान बनाया, पूजा अपना नित्य क्रम से आती थी कॉलेज से और जाती थी, और एकमात्र लड़की यही थी वहाँ से पढ़ने वाली, क्योंकि दूर था अक्सर। तो हमारे पहाड़ों में कॉलेज दूर होने के कारण लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता है। क्या इतनी दूर कॉलेज है, कैसे जाएगी, क्या जाएगी। लेकिन आज के समय में हमारी बहनें अच्छा कर रही है, पढ़ रही है हर जगह से। तो पूजा कई किलोमीटर जब जाती थी और आती थी तो अराजक तत्व कुछ लड़के हर जगह होते हैं छेड़ने वाले। तो इन्होंने क्या करा, सलोनी के साथ वहाँ से पैदल मार्ग चलना स्टार्ट कर दिया, और कभी किस तरीके से उसको छेड़ना प्रारंभ कर दिया। कभी उसके बालों को छूते, कभी उसकी चुन्नी को पकड़ते, कभी हर तरीके से हर संभव इन्होंने उसे प्रयास करा छेड़ने का, जो इनसे हो सका। ऐसे करते करते जब पूजा थक हार गई तो इनने बोला, हे प्रभु आज मेरे कहाँ गए, हे पवन पुत्र हनुमान जी, तुम तो सबकी सुनते हो, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, आज ये विपदा में हूँ, आज ये संकट में हूँ, आज तुम मेरी नहीं सुनोगे। हे पवन पुत्र, हे मारुति नंदन, हे केसरी नंदन, पुकार सुन लो, हे पवन पुत्र मेरी पुकार सुन लो। तो जैसी ये जाते फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा। अपना रथा मदा सीता ले गए राधा। सीता कह लिए लंका को रावणा, ये हनुमान का दाला हैं। और लड़के उसको पकड़ के जैसी जमीन पर लेटाने वाले होते हैं तो अचानक से एक भयंकर विकराल धारी क्या होता है, एक बंदर उस बीच में आ जाता है। और वो बंदर आता है और उसकी एक्टिविटी इस तरीके से रहती है मानो उन सबको काटने दौड़ने जा रहा हो। और जिस तरीके से बंदर गया उनके पीछे दौड़ने के लिए, मारने के लिए, और पत्थर जो हाथ लगा उसने उससे प्रहार करा वो बंदर ने उनके ऊपर। तो जितने वो थे उन्होंने पहले तो बंदर से लड़ने का साहस करा, लेकिन अंततः वो बंदर से हार गए, और हार गए तो वहाँ से भाग के चले गए। उसके पश्चात क्या करा, बंदर आगे आगे चलता रहा, और पूजा को पहले तो डर लगी, लेकिन बाद में पूजा वो बंदर के पीछे पीछे चलते रही। कुछ समय बाद पूजा ने अपने पीछे देखा कि मेरे पीछे कोई है तो नहीं। तो जैसे ही पीछे देखा उसके बाद पूजा ने जब आगे देखा मार्ग में, तो वो बंदर क्या हो गया, जैसे मानो उसको धरती निकल गई हो, जैसे आसमान उसको निकल गया हो। उसका नाम ना कहीं पता ना कहीं स्तुत्य, और तो और उनके पांव के निशान तक नहीं रहे धरती पर। पूजा ने यह देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ये कौन सी शक्ति थी जो मुझे घर तक लेके आ गई। तो उनने अपनी घर में दादी अम्मा को बताया। उन्होंने दादी अम्मा ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है और मैंने ये बंदर को देखा। तो उसकी दादी ने बोला बेटी जो
तूने बंदर को देखा, वो स्वयं हनुमान जी थे और वो तेरी रक्षा के लिए आए, क्योंकि तू अक्सर उनकी पूजा करा करती है, तू अक्सर उनके ध्यान में रहती है, तो इसलिए वो अपनी बहन को इस मुसीबत से बचाने के लिए आए। और मानो दोस्तों, जब उसकी दादी अम्मा ने ये कहा तो पूजा के मन में 1000 लड्डू से ज़्यादा फूट गए होंगे दोस्तों। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी उसे मिली कि आज तक उसे इतनी खुशी किसी चीज़ में नहीं मिली। उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरा भाई आया, मेरे लिए मेरे प्रभु हनुमान जी आए। हे प्रभु, तुम धन्य हो, तुम्हारी माया धन्य है। हे प्रभु, मैं कृतार्थ हो गई, आज ये मेरा जीवन धन्य हो गया कि एक बहन का जीवन कोटि कोटि तुम्हें धन्यवाद करता है। उसके बाद अगले मंगलवार के दिन वह नहा धो के हनुमान जी के लिए प्रसाद बना के हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी की स्तुति करती है। हे मारुति सारी राम कथा का सार, तुम्हारे हाथों में जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हे मारुति सारी राम कथा का सार, तुम्हारे हाथों में जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सारी राम कथा का सार, तुम्हारी आंखों में जय जय। इस तरीके से जब हनुमान जी की स्तुति करती है और स्तुति करने के बाद कुछ समय पश्चात ही देखती है वही बंदर, वही विकराल बंदर वहाँ आता है और आने के बाद जो प्रसाद रखा होता है वो प्रसाद को सारा ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद उनके हाथ में एक फूल होता है और वो फूल मंदिर की ओर फेंकता है जहाँ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और माता जानकी की फोटो रखी होती है। वहाँ पर फोटो में डालने के बाद हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ने के बाद वो बंदर वहाँ से लुप्त हो जाता है। दोस्तों, ये सत्य घटना। उसके बाद सलोनी अपने कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद कॉलेज में देखते हैं पूजा घर कॉलेज आ गई है। कॉलेज आने के बाद वहाँ पर सब लड़के आ जाते हैं और आने के बाद पूजा से माफ़ी मांगते हैं। हे पूजा जी, हमें माफ़ कर दो, महापाप हो गया हमसे। हमने आपको जिस दिन परेशान करा उस दिन रात में हमको सपना आया और सपने में कोई एक हनुमान जैसा आदमी हमें गधे से मार रहा है और इतना मार रहा है, इतना मार रहा है, और हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। तो यही सपने एक को नहीं, जितने थे उन सबको आया था दोस्तों। और ये देखकर पूजा बहुत ही प्रसन्न होती है, कहती है चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने अपनी गलती का पश्चाताप करा, इससे बढ़कर और इससे खुशी मुझे कुछ नहीं हो सकती है। आप सबकी बजरंगबली रक्षा करे और माता जानकी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बने रहे। दोस्तों, यह घटना सत्य है और इसमें कहीं से कुछ भी असत्य नहीं मिला है। यदि किसी भाई को इसमें थोड़ा बहुत भी संदेह है तो वह संपर्क कर सकता है। मैं इस कथा का प्रमाण आपको दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और कलयुग में भी अगर कोई भगवान पाए जाते हैं वो हमारे हनुमान जी पाए जाते हैं। हर जगह, हर कदम, हर गली, हर क्षेत्र पे आपको पवन पुत्र हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता रहे। बोलो सीता माता की जय। तो आप सभी के ऊपर, परिवार के ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।